खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार में हरियाणा कृषि विकास मेले का आयोजन हुआ। HAU में आयोजित कृषि विकास मेले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री JP दलाल भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। श्री JP दलाल जी, माननीय कृषि मंत्री जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे मेले में बुलाया जहां मेरे को कम से कम 2 दिन चाहिए। मैं मेले को न्याय नहीं कर पाया। जो कुछ मैंने देखा बदलते हुए भारत की तस्वीर है। क्या क्या कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कितने कमिटमेंट के साथ ये मेला बहुत दूर तक फल लाएगा, गजब ढाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, संक्षिप्त समय में पता लग गया आप व्यापारी वर्ग से आने के बावजूद पूरा परिवार शिक्षा की बुलंदी पर होने के कारण देश और दुनिया में नाम कमा रहा है, साधुवाद के पात्र हैं। जनरल वैट्स राज्यसभा के सदस्य हैं, सेना में बड़ा नाम कमाया, राज्यसभा के बहुत ही जागरूक, अनुभवी, राष्ट्र हित को ध्यान में रखने वाले, जन कल्याण की चर्चा करने वाले हैं। उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखती है। श्री विजेंद्र कुमार जी जब बोल रहे थे और आपका उद्बोधन पूरा नहीं हुआ, पर आपके उद्बोधन की एक एक बात तारे टाबरा के भविष्य के निर्माण करने के लिए है। जो वो बोल रहे थे वो जमीनी हकीकत का बदलाव था, आने वाले भविष्य की कल्पना थी और आपके सामने रख रहे थे कि क्या हमने किया, क्या करने जा रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत कैसे बनेगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट सच अ कमिटेड ब्यूरोक्रेट, a very senior bureaucrat, for being very insightful, visionary and a game changer for agriculture in Haryana. प्रोफेसर BR कंबोज जी, वाइस चांसलर साहब, विस्तार से बताया इन्होंने। ये तो ऐसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं जिस विद्यालय का नाम किन के नाम पर पड़ा है। भारत के प्रथम किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब ईमानदारी के प्रतीक। चौधरी साहब के चरित्र में कोई मिलावट नहीं थी। चौधरी साहब 24 कैरेट गोल्ड। चौधरी साहब अपने सिद्धांत से कभी नहीं अलग हुए। उनका दिल और दिमाग किसान के विकास के लिए था। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय, मैं मानकर चलता हूं, और कीर्तिमान स्थापित करेगा। भाई आदित्य चौटाला आपके मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। टाबर लागे है पर सोच बहुत बड़ी है, बहुत दूर की सोच है। मेरा मिलन आया उपराष्ट्रपति निवास, क्या गजब की सोच है, क्या मार्केटिंग का सोच रहे हैं, क्या किसान का हित करने के लिए कर रहे हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते। गोवा से एक तालमेल कर रहे हैं कि भाई आपके यहां जो होता है उसको आप बेच नहीं पा रहे हो, हमारे यहां किन्नू आपके यहां जाएगा, हम बहुत ज्यादा यहां संरक्षण नहीं कर सकते, तो वो वहां जाएगा। कितना आदान प्रदान है। मार्केटिंग के मामले में ये बहुत बड़ा काम है, आम किसान के फायदे को काम है। और मैं मान के चालू हूं, वो जवान छोरो बहुत गुल खिलाओगो, बहुत सेवा करोगो किसान की, बहुत दूर की सोच है। और कुछ बात मैं ताने कह के भी जाऊंगा आज। सबसे महत्वपूर्ण, मेरे सामने कौन है? मेरे सामने अन्नदाता हैं। मेरे सामने कौन है?
जो पूजनीय हैं, मेरे सामने कौन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और आपकी बदौलत जो हिंदुस्तान आज से 13 साल पहले दुनिया के 5 उन देशों में था जिनकी चिंता हर देश करता था कि इन देशों का क्या होगा, ब्राजील, भारत, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, आपकी बदौलत, आपके खून पसीने की वजह से, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। 5वीं। हम कहां थे? आपकी वजह से। और आप यदि अगर बदलाव लाएंगे, आप बदलाव का केंद्र बनेंगे, आप बदलाव को आगे बढ़ाएंगे, तो भारत जब आजादी का जश्न मना रहा होगा 2047 में, वो विश्व में नंबर 1 होगा। मन तान 2-4 बात कहनी है। आज के दिन कोरोना को पैकेज आलो, आईआईटी को छात्र इस्तीफो दे रहे हैं, आईआईएम को छात्र इस्तीफो दे है, मोटी मोटी सरकारी नौकरी को इस्तीफो दे है, और करे के है दूध का व्यापार, सब्जी का व्यापार, अन्न का व्यापार। कहने को मतलब यो है कि आज के दिन भारत शहर के देश में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो कृषि उत्पादक में है। हमें थोड़ा उभरना पड़ेगा। आज किसान क्या देख रहा है? बड़ा भारी बदलाव। भारत के प्रधानमंत्री ने ठान ली है, जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दी, एक एक शब्द सुन सुनकर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। अब गेंद किसान के पाले में है। किसान का टाबर टिकर, किसान का बेटा बेटी जो आज के दिन कृषि के उत्पादन के व्यापार में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अरे घर में चीज पैदा होती है, खेत खलियान में पैदा होती है, हम उसको जानते हैं, हम उसका व्यापार क्यों नहीं करें? बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं ताने राय दूं, राय को असर 100 साल तक पड़ेगा। खेत में अच्छी पैदा करो, पर पाछे में पैदावार ने, मैं उत्पाद ने मार्केट में लेने को काम भी यही करो। दूसरा, खेत में सरसों होती है, किसान का टाबर टिकर तेल कौन बनावे? और खेत में सब कुछ होता है, उसमें जो वैल्यू एडिशन का काम है, उसमें पैसे की बढ़ोतरी करने का काम है। सरकार की इतनी दूरगामी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, उसमें यदि अगर पढ़े लिखे रो छोरो और छोरी पढ़ जाएगा तो किसान को कल्याण हो जाएगा।